सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो आरजीपीवी में, तो आपका आरजीपीवी का फर्स्ट सेमेस्टर एंड आरजीपीवी का थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री का रिजल्ट रुक जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, इसमें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आरजीपीवी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है, सो प्लीज़ उसको सुन लो। एंड ये 5-7 मिनट इस वीडियो को देखना, अदरवाइज़ अगर तुम्हारा रिजल्ट रुकता है तो उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी ऊपर ही होगी। तो चलो वीडियो को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और अपना टाइम अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आरजीबीवी की वेबसाइट पे जाओगे तो तुमको यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं दिखेगी। ठीक है, जैसे मेन पोर्टल पे जाऊँगा तो तुमको कहाँ क्या दिखेगा, लेटर चैलेंज एंड परसुएशन बैच बीटेक थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर सेशन दिसंबर 2025। ठीक है, तो इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, आपको चैलेंज के रिगार्डिंग एक नोटिस है। ठीक है, तो ये 30 तारीख को आया हुआ है। ठीक है, 30/6/26। बट आरजीपीवी ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दी है। 30/7/2026 ये आरजीपीवी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है, डायरेक्ट आपके कॉलेजेस में भेजा गया है। एंड एक स्टूडेंट ने मेरे को ये इंपॉर्टेंट नोटिस भेजा हुआ है कि भैया आप ये सारी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दो कि रिजल्ट आपका कब आएगा। एंड प्लीज़ आप लोग अगर ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो प्लीज़ कर दो। सो अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो देखो, श्री प्रति प्राचार्य संचालक विश्वविद्यालय संबंध समस्त महाविद्यालय मध्य प्रदेश। तो विषय क्या है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेशित छात्रों के नामांकन क्या होता है, एनरोलमेंट फॉर्म एवं परीक्षा परिणाम मतलब रिजल्ट के संबंध में सूचना पत्र है। तो बीबी का पत्र, ये आपका नंबर है 27/11/25 और 4/2/26। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से शैक्षणिक पत्र 2025 और 26 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष मतलब प्रथम सेमेस्टर एवं लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश मतलब एडमिशन जिनने लिया है विश्वविद्यालय द्वारा, तो विषयों की परीक्षा के इस आशय में सम्मिलित किया जाता है कि प्रवेशित महाविद्यालय उक्त संदर्भित दिशा निर्देश पत्रों के अनुसार कार्रवाई कर नामांकन फॉर्म अथवा पूर्व में प्रस्तुत अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट इनरोलमेंट फॉर्म इनकम्प्लीट इनरोलमेंट फॉर्म की कमी पूर्ति कर निर्धारित समय सीमा में विश्वविद्यालय में जमा करें। देखो, जिन लोगों के इनरोलमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं है तो उनको बोला गया है कि आप लोग अपनी समय सीमा पर, मतलब जो आपकी टाइमलाइन है उसके पहले विश्वविद्यालय में जमा करें। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नामांकन फॉर्म, मतलब जो महाविद्यालय आपका जो कॉलेज है वो आपके विश्वविद्यालय मतलब आरजीपीवी को आपका नामांकन फॉर्म क्या करेगा, परीक्षण के दौरान मतलब क्या कहा पाया गया है, इनकम्प्लीट पाया गया है, तो उक्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है एवं पर्याप्त समय प्रवेशित महाविद्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत सभी महाविद्यालय द्वारा इसको गंभीरता से नहीं लिया गया है। नामांकन फॉर्म की कमी पूर्ति इनरोलमेंट कंप्लाइंसेस रिपोर्ट सेशन 2025-26 महाविद्यालय में लॉगिन डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई गई है। तो देखो, यहाँ पे बोला गया कि जो विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र अथवा आवश्यक दस्तावेजों की कमी पूर्ण कराने हेतु संस्थानों को अंतिम अवसर देते हुए जमा करने की अंतिम तिथि 13/7/2026 निर्धारित की गई हैं। ऐसी संस्थाएं जिन्होंने आज दिनांक तक सभी नामांकन फॉर्म विश्वविद्यालय में जमा नहीं किए हैं, वो 13/7/2026 तक जिन छात्रों की दस्तावेज जमा करते हैं, संस्था के प्रतिनिधि के साथ वह छात्र भी महाविद्यालय में पहचान पत्र के साथ उपस्थित होंगे तथा तभी उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। किंतु इन छात्रों को पूर्ण मूल्यांकन पूर्ण गणना की पात्रता नहीं होगी। संस्था के प्रचार संचालक द्वारा ऐसे छात्र छात्राओं जिनके नामांकन के लिए वंचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं अथवा जमा नहीं किए जा रहे हैं के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है कि इन छात्रों का नामांकन रद्द किया जावे। इस तथ्य का उल्लेखन संस्था लेटर हेड में कराते हुए 13/7 तक अवश्य पूर्ण रूप से जमा कराएं। दिनांक 13/7/26 तक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने अन्यथा अपूर्ण एवं अनिवार्य दस्तावेज संलग्न नहीं होने की स्थिति में ऐसे छात्रों के परीक्षा परिणाम किसी भी स्थिति में घोषित नहीं किए जा सकेंगे एवं उनकी परीक्षा निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे छात्रों का नामांकन विश्वविद्यालय से रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही संस्था पर विधित
संबंध कार्रवाई अथवा कार्य परिषद 113वीं बैठक दिनांक 27/9/2022 में लिए गए निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय के पत्र 2285111022 के अनुसार कार्यवाही की अनुशंसा की जाएगी। अब मेरी बात सुन लो कि इस लेटर में लिखा क्या हुआ। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो जितने भी आरजीपीवी ने सभी एफिलेटेड कॉलेज को बोला है कि आप 2025-26 के सेशन के फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के एनरोलमेंट फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं है या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, उनको 13 जुलाई 2026 तक कंप्लीट करना है। कॉलेज को एनरोलमेंट कंप्लाइंसेस रिपोर्ट भी ऑनलाइन सबमिट करनी है, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं तो स्टूडेंट का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा या फिर एडमिशन एनरोलमेंट कैंसिल भी किया जा सकता है अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं। कॉलेज को क्या काम करना है, सभी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है और एनरोलमेंट फॉर्म कंप्लीट करना है, कंप्लाइंसेस रिपोर्ट पोर्टल पर सबमिट करनी है। अगर किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उनके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को देनी है। अब स्टूडेंट के लिए क्या करना है, तो अगर तुम फर्स्ट ईयर या लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो कंप्लीट है या नहीं है। अगर तुम्हारा कंप्लीट नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं 13 जुलाई 2026 से पहले अपने कॉलेज में कांटेक्ट करके सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, वरना रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगी, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपका एनरोलमेंट कैंसिल हो सकता है। एंड अब आपको क्या करना है कि आपको जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या है, तो मैं मतलब जनरली बता रहा हूँ कि एडमिशन में लगती क्या क्या है। एक बार आप कॉलेज पे बात कर लेना, इस पे ट्रस्ट कर सकते हो बट फुल्ली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखी है कि जो मेरे एडमिशन टाइम पे लगी थी 10वीं की मार्कशीट, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट के बाद 12वीं की मार्कशीट, आपका टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट SC ST OBC और EWS, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड आपका गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा है। EWS सर्टिफिकेट अगर आपकी EWS सीट है। अपार ID, ये तो देखो ऐसे ही नॉर्मल है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड होना चाहिए अगर आपने JEE या CUET से एग्जाम लिया, और आपकी बैंक की पासबुक की कॉपी होनी चाहिए अगर आप स्कॉलरशिप मिलती है आपको, जैसे, ठीक है। तो ये सारे आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो जल्दी से जल्दी। आप 13 जुलाई के पहले सबमिट कर दो, तो आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर और RGPV थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री। अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। सो प्लीज़ अपने कॉलेज में जाके बात करो, या आप लोगों को पता होगा कि भैया हम लोगों का क्या बोलते हैं कि आप लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी उनको सबमिट कर दो। अदरवाइज़ आपका एनरोलमेंट आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है, जिससे आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड प्लीज़, आज तक मैंने कभी नहीं बोला, प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, अपने सारे कॉलेजेस के ग्रुप्स में हर एक जगह शेयर कर देना कि भैया ये अपने अपने डॉक्यूमेंट्स सभी लोग सबमिट कर दो, अदरवाइज़ आपका एनरोलमेंट या आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है RGPV। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड आपका RGPV का फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर का जो लेटरल एंट्री का रिजल्ट है वो अब कब आएगा, 13 जुलाई के बाद ही आएगा। तो बाकी आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी थैंक यू।